माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो वापस आ रही होती है घर पे, कि तभी उसका भाई पीछे से आता है, चौंकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी पीठ पे जैसे ही मारता है ना उसको हिला भी नहीं पाता। तो वो ये देख के चौंक जाता है और कहता है ऐसी कौन सी ट्रेनिंग की है तुमने जो बॉडी एकदम पत्थर जैसी हो गई है तुम्हारी। वो इग्नोर करती है, कुछ नहीं कहती उसको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, वैसे मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे मॉम ने भेजा है। और मैंने ना तुम्हारे वहाँ पे एक फीमेल टैलेंट के बारे में सुना है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड निकली वहाँ पे, तो तुम भी उसकी तरह कुछ बनो ना, उससे कुछ सीखो। मतलब वो अपनी बहन से अपनी बहन की तरह बनने की बात कर रहा होता है। तो हमारी गुई जो है उसकी बातों को इग्नोर करके जा रही होती है, पर वो फिर भी पकड़ पकड़ के उसे अपनी बकवास सुना रहा होता है। तो हमारी गुई मन में सोचती है कि अब फिर से उसे इस जेल में जाना पड़ेगा और इन बेवकूफ़ों का चेहरा देखना पड़ेगा। और वो मिलिट्री सर्विस में थी तो ठीक ही थी, अब वो मुंह बंद करके रखेगी और ज़्यादातर मोमो जैसा बिहेव करने की कोशिश करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है कि उसके मॉम और डैड बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं और ये उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा अब तुम ना कल से स्कूल भी जाना। और ये सुन के तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो चिल्ला देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम डर जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं जाना ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हें सारी जिंदगी बिठा के खिलाएंगे, है ना जी। और उसके डैड भी गर्दन हिलाने लगते हैं। तो हमारी मोमो मन में सोचती है कि ये बिल्कुल क्लीन हार्ट पर्सन है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बोलते हैं कि बिल्कुल अनोइंग लगते हैं। मतलब वो भी उन्हें अच्छा समझ रही होती है, पर अकड़ू होने की वजह से वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो गार्डन में टहल रही होती है कि तभी उसकी नज़र प्रोफेसर की कार पे पड़ती है और प्रोफेसर पे पड़ती है। तभी हमारी गुई को फ्लैशबैक से याद आता है कि इसी कार ने पहले उसका पीछा किया था और वही इंसान पहले ही दबने की एक्टिंग करा था कार के नीचे। तो वो समझ जाती है कि वो उस पर नज़र रख रहा है, तो वो सोचती है कि उसका पीछा करे और नेक्स्ट ही पल में पहुंच जाती है वो उसके अड्डे पे और वहां जाके देखती है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे उसे वही इनविजिबल वाली एलियन दिखती है। तो वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो एलियन है वो समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे को देख सकते हैं, इसलिए वो उसे देख पा रही होती है। तो वो उसको लेकर साइड में आती है और उसको डांट रही होती है कि वो ऐसे खुलेआम उसके सामने कैसे आ सकती है। और वो कहती है कि उसका पति जो है वो अंदर फंसा हुआ है, इसलिए वो उसे बचाने आई है। तो हमारी गुई कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो हमारी जो दूसरी वाली एलियन है वो कहती है कि यहाँ पे मेंटल पावर काम नहीं करती है, तो तुम कैसे उसे बचाओगी। हमारी गुई जो है ट्राई करके देखती है अपनी पावर का यूज करके और कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहती है ऐसा क्यों। तो वो दूसरी एलियन बताती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइस है जो एलियन के मेंटल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और अब मैं अपने पति के साथ जी नहीं सकती तो कम से कम मैं मर तो सकती हूँ ना, इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ अपनी मेंटल पावर डोनेट करने। और इससे पहले वो गुई को भी आधा दे देती है ताकि वो यहाँ सर्वाइव कर सके। और गुई का मेंटल पावर जो है अभी 61% होता है, तो वो उसे अपना हाफ दे देती है। तो हमारी गुई कहती है कि कोई किसी के लिए ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी मेंटल पावर उसे दे दे। तो वो कहती है कि अगर तुम प्यार करोगी तो तुम समझोगी। और फिर वो चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। तो हमारी गुई कहती है कि ये प्यार जो किसी को मजबूर कर दे अपनी मेंटल पावर देने से, गुई तुम ऐसा कभी मत करना। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां उन्हीं दोनों एलियंस की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है। मतलब उसकी मेंटल पावर उन लोगों ने ले ली। हमारी गुई ये देखती है और सोचती है कि इन लोगों ने उसे मार डाला और फिर वो कभी ना प्यार करने की कसम खाकर वहां से चली जाती है। और फिर इधर दिखाया जाता है कि वो घर आती है तो यूजन उसे सोडा लाने के लिए कहता है। तुम्हारी गुई कहती है क्यों तुम्हारी टांगे टूट गई हैं। तो फिर उसे सडनली याद आता है कि उस एलियन ने उसे कहा होता है कि बिल्कुल मोमो की तरह बिहेव करो ताकि लोग तुम्हें ना पहचान पाए। तो वो कहती है तुम्हें अच्छा सोडा चाहिए। तो वो जा रही है और ग्लास में 12 क्यूब्स डालती है शुगर का और उसमें पानी मिलाकर उसे देती है और कहती है कि 12 क्यूब्स शुगर के और उसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल सोडे का टेस्ट देता है, तो तुम इसे पी सकते हो। तो ये देखकर उसका मुंह बन जाता है। तो फिर गुई अपना काम करने लगती है और वो क्या करता है उस पूरा पानी के भरे हुए ग्लास को उसके सर पे डाल देता है और कहता है कि ना तो मैं ये पीऊंगा और ना ही मैं पीना चाहता हूँ। और तुम चिंता मत करो छोटी बहन, मैं हमेशा तुम्हारे बालों को इसी तरह गीला करता रहूंगा और तुम बहुत मजे से एंजॉय करोगी। और फिर बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगता है और हमारी गुई जो है अपना कंट्रोल खो देती है और कुछ ऐसा कर देती है। और फिर वो खुद से कहती है कि इस धरती पे कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन मोमो जैसा बिहेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती हूँ अपनी पावर यूज़ करने से। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूचन जो है अपने बिस्तर पे पड़ा होता है, बेचारे को होश आता है अपने बिस्तर
तो बेचारा बहुत ज्यादा टूटी फूटी हालत में होता है और खुद को कमरे में देखकर इतना ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि वो यहाँ आया कैसे। तो फिर वो लचकते लचकते खड़ा होता है और पहुंच जाता है अपने दोस्त के अड्डे पे। और वहां पहुंचकर उसका दोस्त उससे मिलने आता है। तो जैसे दोस्त एक दूसरे को हाथ लगाते हैं वैसे ही वो उसके कंधे पे टैप करने जाता है। तो बेचारा तो वैसे ही टूटी फूटी हालत में होता है, तो बिखर जाता है और कहता है कि यार मत मार। और फिर उसका दोस्त जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो पूछता है फिर से कहीं से पिट के आ रहा है क्या। तो वो कहता है कि मैं पिटा नहीं हूँ, मैं फिर से अपने घर में बेहोश हो गया था और तुझे पता है इस बार मैं डाइनिंग रूम में बेहोश हुआ और फिर मेरी आंख फिर से मेरे बेड पे खुली। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी बहन ने मुझे बेहोश किया हो और वही उठा के मुझे ले गई हो बेड तक। तो उसका दोस्त कहता है अरे जा रे, सपना देख रहा है क्या, नींद में चलने की आदत होगी तुझे। मैंने तेरी बहन को देखा है, तेरी बहन ऐसी अगर मैं फूंक मार दूं ना तो वो 4 फीट दूर जाके गिरेगी। कहता है लेकिन मुझे उस पर शक तो है, कुछ तो उसके साथ हुआ है, सडनली वो इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकती है। तो उसका दोस्त कहता है हुआ है ना तुझे, साइको कहीं का। और ये बोल के वो चला जाता है वहां से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है यूनिफॉर्म पहन के जा रही होती है, मतलब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है। और वो रास्ते में ना सारी वादियों के मजे लेते हुए जा रही होती है और फिर वो एक जगह बैठती है और वहां अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लगती है कि आज उसे 70 दिन हो गए हैं अर्थ पे आए हुए और उसे यहाँ के बेवकूफ लोगों से डेली सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना मेंटल पावर यूज कर देती है। पर फिर भी उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले यहाँ जो अपने प्यार के लिए मरने को तैयार है और वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगी। और ये बात वो खुद से बार बार बोल रही होती है क्योंकि शायद उसको डर है अपने आप को खोने का, क्योंकि उसके अंदर एक चाहत है अपने प्लेनेट पे वापस जाने का, अपने प्लेनेट को सेव करने का। तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो स्कूल पहुंच जाती है और कहती है कि आप कोई एक ऐसी जगह है जहां मैं हमेशा वैसे ये जगह तो बेहतर है, इन बच्चों के बीच में कौन ही आएगा मुझे ढूंढने। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो क्लास में होती है और सबके एग्जाम हो रहे होते हैं, क्लास डिवीजन वाले। तो हमारा जो ये हाल है ना, वो क्वेश्चन पेपर को देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि ये जनाब तो हैकिंग में मास्टर है और ये स्कूल का कंप्यूटर हैक करके एग्जाम पेपर पहले ही डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब इतना जो ये परफेक्ट होने का घमंड दिखाते हैं, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये जनाब चीटिंग करते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर को देख के स्माइल कर रहा होता है और इधर हमारी गुई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो पेंसिल चबा रही होती है तो उसकी टीचर उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है या तुम समझ नहीं पा रही हो कैसे करना है। तो वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब है। तो ये देख के टीचर उसकी केयर करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जिंगजिंग से कह रही होती है कि मैंने झूठ बोला। तो जिंगजिंग कहती है बार बार मत बोलना, सिर्फ एक ही बार बोला। तो हमारी जो गुई है वो सोचती है कि मैं मोमो हूँ, ये प्रिटेंड करना भी तो एक सबसे बड़ा झूठ ही है। और फिर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि क्लास टेस्ट के रिजल्ट आ चुके होते हैं और हमारी फैन गाई और ये हेलेन जो है चेक करने जाते हैं और ये हेलेन फिर से फर्स्ट आया होता है। तो हमारी फैन गाई कहती है कि तुम खेलते भी हो, पढ़ाई भी करते हो और उसकी बात टॉप करते हो, मैं तो सिर्फ पढ़ती रह जाती हूँ फिर भी तुमसे अच्छा नहीं कर पाती। तो हमारा ये हेलेन उसकी तारीफ करता है जिसपे वो बच्चे सारे चौंक जाते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो चल रहा है उनके बीच में। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो बच्चे फेल हो गए होते हैं तो टीचर उन्हें डांट रहे होते हैं, उनकी फटकार लगा रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली ऑब्वियस ही बात है, हर क्लास में होता है ऐसा। एक बच्चा उनसे जब कहता है कि उसे उनकी पढ़ाई हुई चीजें समझ में नहीं आती है तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसे पीटने वाले होते हैं। हमारी जो गुई है वो उनकी छड़ी पकड़ लेती है और कहती है कि किसी भी बच्चे को फिजिकली अब्यूज करना एक क्राइम है और आप एक टीचर होकर क्राइम कर रहे हैं जबकि आपको खुद को फिजिक्स पढ़ाना नहीं आता। तो वो कहता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, तुम इस क्लास की सबसे नालायक लड़की और तुम्हारा कहना है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता तो तुम ही तरीका बता दो। और वो ब्लैक बोर्ड पे जाती है और सबको सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला बताती है और उसको यूनिवर्स से कन्वर्ट करके बच्चों को समझाती है जिससे सबको समझ में आ जाता है और सभी खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। तो वो कहती है टीचर से कि मैं नहीं, आपको सीखने की जरूरत है, इनफैक्ट आपको टीचर होके इतना नॉलेज नहीं है और आप टीचर बन गए। तो वो टीचर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भड़क कर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी गुई की मॉम जो है आकर इतना झाड़ती है ना टीचर को, कि इतना क्लास लेती है उसका कि उसका चेहरा देखने लायक होता है। बेचारा सिमट के बैठ जाता है और उसकी मॉम वहां से चली जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि हमारी फैन गाई और ली फैंग जो है पानी की बोतल लेकर जाते हैं ये हेलेन और डिंगनैन के पास। तो डिंगनैन पूछता है हमारी ली फैंग से कि तुम्हारी क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने फिजिक्स टीचर को फिजिक्स पढ़ाना सिखाया। तो हमारी ली फैंग कहती है वही मोमो, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जादू आ गया है, तुम इतनी नॉलेज उसके पास कहाँ से आई। तो वो कहता है कि मुझे पक्का शक हो रहा है उसके अंदर कुछ तो आ गया, मतलब वो इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो सकती है।
क्या वो सच में मारेगी हेलन को पटाने के चक्कर में? तो ये हेलन आके कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो कैसे भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर ध्यान नहीं देने वाला। और उसकी इस बात से हमारी फैन गाई के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो हमारी ली फेंग जो है फैन गाई को टीज करती है जैसे दोस्त करते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुई जो है मोमो की मॉम के साथ आ रही होती है। तो मोमो की मॉम कहती है कि बेटा, तुम ऐसी सिचुएशन में थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो हमारी गुई कहती है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसकी मॉम कहती है चाहे कोई भी बात हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, तुम सबसे पहले मुझसे पूछोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमारी गुई के अकॉर्डिंग उसकी मॉम नॉर्मल होती है, तो वो कैसे उसकी हेल्प करेंगी? तो वो उनसे वही कहती है। तो उसकी मॉम कहती है मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन जब तुम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ोगी जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती, तो कम से कम मैं वहां आकर तुम्हें वहां से ले तो जाऊंगी, इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी ना। हमेशा खुद से कोई भी चीज करने की कोशिश मत किया करो जब तुमसे ना हो। तो हमारी गुई को ये बात बहुत अच्छी लगती है और उन्होंने ठीक कहती है। जब उसकी मॉम वहां से उसकी केयर करते हुए जा रही होती है तो वो कहती है कि मोमो, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, बहुत लॉयल है। इनफैक्ट उन्हें पता है कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी झूठे वादे नहीं किए, वो बहुत लॉयल है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ बच्चे जो है वो हमारी गुई की तारीफ करते हुए वहां से जा रहे होते हैं, उसको अमेजिंग बता रहे होते हैं। तो हमारी गुई जिंगजिंग से पूछती है कि क्या मैं इन्हें जानती हूँ? तो जिंगजिंग कहती है तुम इन्हें नहीं जानती, लेकिन ये तुम्हें जानते हैं। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ना अभी स्कूल की सबसे फेमस लड़की बन गई हो। तो हमारी जो गुई है वो कहती है मुझे फेमस नहीं बनना, बस एक स्कूल की नॉर्मल लड़की बनना है। तो वो कहती है तुम क्या पागल हो, तुम्हें सिर्फ स्कूल की नॉर्मल लड़की बनना है? और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा ये हाइलन जो है वो फैनकाई को पढ़ा रहा होता है, लाइब्रेरी में सिखा रहा होता है उसको। कि तभी हमारी ली फेंग गुई को देखते हुए, जो कि पेजेस पलट रही होती है बुक्स के, तो वो कहती है ये क्या स्कैनर है जो एक बार चीजों को देखकर याद कर लेती है? तो हमारी फैनगाई कहती है शायद इसकी पिक्चर मेमोरी होगी, और पिक्चर मेमोरी उनकी होती है जो एक बार किसी चीज को देखकर उस चीज को हमेशा याद रखते हैं। तो हमारी जो ली फेंग है वो कहती है हाँ, इसके पेपर में तो 0 आते हैं, और ये कैसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि स्कैनर हो, बिल्कुल एकदम देख के याद हो जाता होगा। और ये हाइलन भी ये सारी चीजें नोटिस करता है। और इधर दिखाया जाता है कि सच में हमारी गुई स्कैनर है, वो बुक्स के पेजेस को ऐसे पलट रही होती है, लेकिन फिर भी सारा डाटा कलेक्ट होकर उसके माइंड में जा रहा होता है। वो तो बस खुद को इम्प्रूव करने के लिए और कुछ नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स को पढ़ रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है कहीं जा रही होती है, पर उसकी नजर पड़ती है कि जिंगजिंग जो है वो ली फेंग के ग्रुप के साथ बैठी है। तो उसे ऐसा लगता है कि ली फेंग का ग्रुप जो है उसे बुली कर रहा है, और वो जाती है और ली फेंग को धक्का मार के जमीन पे गिरा देती है। तो हमारी जिंगजिंग उसे बताती है कि वो लोग सिर्फ मूवी देख रहे थे। तो हमारी गुई को पता लगता है, और फिर वो बहुत ही डरावने तरीके से उसके पास जाती है। तो हमारी ली फेंग को लगता है कि वो उसे पीटेगी, पर वो उसे सॉरी बोलती है उसके बिहेवियर के लिए, और कहती है कि वो फेसेस देख के अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है कि लोग क्या फील कर रहे हैं। तो हमारी जिंगजिंग जो है उसे साइड में ले जाती है और कहती है अगर तुम ये सारी चीजें नहीं देख पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि उसके एक्सप्रेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और हमारी जिंगजिंग जो है उसे एक्साइटेड बताने के लिए एक एग्जाम्पल देती है और कहती है कि मान लो कि ये जो पेपर है इसमें तुम्हारा रिजल्ट है और तुमने टॉप किया है, तो तुम्हारे अंदर कैसी खुशी होगी? तो हमारी जो गुई है वो कहती है पर ये तो खाली है ना। तो हमारी जिंगजिंग कहती है कि एक्ट करो ना, और वो इतना वाहियात एक्ट करती है कि हमारी जिंगजिंग कहती है कि थोड़ा और नेचुरल करो, ये तो फेक लग रहा है ना। और फिर वो उसे करके बताती है और वो डिट्टो उसको कॉपी करती है, और यहाँ ये सीन बहुत ज्यादा फनी लग रहा होता है। उसके बाद हमारी जिंगजिंग कहती है कि मान लो कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुमने बिल्कुल पूरे स्कूल में 0 नंबर लाया है, तो तुम कैसा फील करोगी? और यहाँ हमारी गुई जो है ऐसे एक्ट करती है जैसे उसकी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, और वो बहुत ज्यादा रोने की एक्टिंग करती है। और वो दोनों एक्टिंग में इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और फिर थक हार कर एक दूसरे का प्रोजेक्ट लेट कर हमारी गुई कहती है कि एक्टिंग करना तो किसी युद्ध लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो हमारी जिंगजिंग कहती है कि इसीलिए तुम्हारी फ्रेंड ना ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होगी एक दिन, देखना जरूर। मैं इस दुनिया के सबसे फेमस एक्टर बन जाऊंगी, क्योंकि एक्टिंग में तुम्हारी दोस्त को कोई पीछे नहीं हटा सकता। तो हमारी गुई कहती है कि उसके बाद तुम्हारा गोल क्या है? हमारी जिंगजिंग कहती है ऑफ कोर्स किसी लड़के से प्यार करना, उससे शादी करना, और बहुत सारे छोटे छोटे चूजों को जन्म देना। तो जैसे हमारी गुई जो है वो कहती है चूजे क्यों? तो हमारी जिंगजिंग जो है उसे देखकर गुस्से वाला मुंह बनाती है, मतलब वो उसे समझा नहीं सकती। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इधर हमारा यूचेन जो है वो हमारी गुई का वेट कर रहा होता है, और कहता है लगता है ये आज वापस नहीं आएगी, और मैं इसके लिए लैपटॉप लेकर यहाँ खड़ा हूँ। और जैसे ही हमारी गुई आती है ना, वो उसके पास जाता है और उसको बताता है कि वो लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप उसके लिए लेकर आया है, और ये उसको वो लौटा दे। पर हमारी गुई जो है उसको काबू में करती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे थे ना, इसीलिए मुझे ये गिफ्ट देने के लिए,
और ये बोल के वो चली जाती है, जिसके बाद यूचन खुद पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ गुई फिर से कोशिश करती है कि वो अपने मैसेज को बाहर दूसरे प्लेनेट पे ट्रांसपोर्ट कर सके, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि वो लैपटॉप उसके जादू को सहन नहीं कर पाता है और वो खराब हो जाता है। तो हमारी गुई जो है गुस्सा करती है और कहती है कि ये सिस्टम तो काम ही नहीं करता है, बस थोड़ा सा मैंने पावर का यूज़ किया, ये तो खराब हो गया। फिर वो उसे रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग शॉप पे जाती है और वहाँ उस ओनर से पूछती है कि उसे सैटेलाइट पे मैसेज भेजना है तो कैसे भेजे। तो ओनर उसे समझाता है कि ये इनलीगल काम है और इस लैपटॉप से तो ये कभी नहीं हो सकता। तो हमारी गुई जो है वो लैपटॉप ठीक कराने का पूछती है तो वो पैसे मांगता है, जो कि गुई को बहुत ज़्यादा लगते हैं और गुई को अब पैसे चाहिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी गुई जो है वो बैठकर होमवर्क कर रही होती है और बाकी सारे आपस में बात कर रहे होते हैं बच्चे कि काश कोई एक ऐसा ऐप होता ना जिसमें पैसे दो और होमवर्क कराओ, जिससे हमें होमवर्क से छुटकारा मिल जाता। और इस बात से हमारी गुई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन बच्चों से कहती है कि क्यों ना उनका होमवर्क वो कर दे और उसके बदले वो उन्हें 50 रुपए दे, जिसके बाद वो बच्चे मान जाते हैं और खुशी खुशी हमारी गुई को अपना होमवर्क करने के लिए दे देते हैं। हमारी गुई जो है पूरा बुक पढ़ लेती है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए और फिर लग जाती है अपने काम में। और बहुत सारे बच्चे जो है उसको अपना होमवर्क करने के लिए देते हैं और इधर दिखाया जाता है कि जिंगजिंग जो है वो हमारी गुई का वेट कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड होती है, लेकिन हमारी गुई उसे बिजी हूँ बोलकर टल्ला काट देती है क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा बिजी होती है। और दूसरी तरफ यूचन उसको लैपटॉप मांग रहा होता है उससे वापस, उसे परेशान कर रहा होता है तो वो उसे भाव नहीं दे रही होती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाता है और सोचता है ना कि आज अगर वो घर आएगी ना तो उसे बहुत मजा चखाऊंगा। और इधर हमारी गुई जो है वो बहुत सारा होमवर्क करने के बाद सबका वेट कर रही होती है और फिर सब आते हैं और अपना अपना होमवर्क उसे पैसा देकर ले जाने लगते हैं और ऐसे करते करते उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में टीचर को दिखाया जाता है जो आते ही चिल्लाती है और कहती है कि ये होमवर्क किसी एक ही बच्चे ने किया है और तुम क्या मुझे पागल समझते हो। और फिर वो हमारी गुई को खड़ा करती है तो गुई कहती है लेकिन मैंने तो सब में हैंडराइटिंग अलग की थी, फिर आपको पता कैसे चला। तो वो कहती है मेथड सेम था। तो वो कहती है तो क्या मैंने सारे आंसर गलत किए हैं, पर मैंने तो सारे आंसर सही किए थे। तो टीचर कहती है सारे आंसर सही थे और फॉर्मूला भी सही था, लेकिन जो तुमने फॉर्मूला यूज किया है वो असाइनमेंट में यूज होता है। तो ये देख के वो चुप हो जाती है, बेचारी टीचर गुस्सा करती रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा यूजिन जो है वो हमारी गुई पर नजर रखने के लिए वहाँ कैमरे फिट कर रहा होता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरा लैपटॉप चुरा के दिखा। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है हमारी जिंगजिंग से पूछ रही होती है कि वो लैपटॉप ठीक कराने के लिए और पैसे कैसे जमा करे। तो हमारी जिंगजिंग जो है वो कुछ नहीं कहती उसको। तो हमारी गुई कहती है तुमने नहीं कहा था कि दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमारी जो जिंगजिंग है वो उस बात पे गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हर बार मैं ही तुम्हारी मदद क्यों करती हूँ, तुमने कभी मेरी मदद क्यों नहीं की। कल मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम तो अपने काम में बिजी थी। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, लोग तुमसे नफरत करते हैं, सिर्फ मैं ही अकेली तुम्हारी फ्रेंड हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हें पता है कल मैं कितना अकेला फील करी थी, मेरा दिल टूट गया। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं सपोर्टिंग रोल में, और ये खबर सुन के मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा। मुझे उस वक्त किसी की जरूरत थी, लेकिन तुम उस वक्त मेरे पास नहीं थी। तो हमारी जो गुई है वो उसकी दिल टूटने वाली बात सुनकर उसके दिल को चेक करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तुम्हारा दिल तो सही से बीट हो रहा है। हमारी जो जिंगजिंग है उसकी इस बात पे उसे गुस्से में घूरती है और कहती है कि अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तो हमारी गुई समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उसका रीजन पता करके रखेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन अपने डैड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और उसके डैड कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने फिर से फर्स्ट प्लेस गेन किया है। मैं एक डील करता हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुमने इस बार भी फर्स्ट प्लेस पे रैंक हासिल की तो तुम अपनी लाइफ में वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो ये न्यूज़ सुनते ही हमारा ये हाल इतना ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो हैक करके फिर से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेता है और उस क्वेश्चन पेपर को देखकर एक स्माइल देता है, जिससे कंफर्म रहता है कि इस बार उसने फर्स्ट आने का तरीका फिर से ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी जिंगजिंग जो है बेचारी सैड होकर कहीं जा रही होती है कि पीछे से हमारी गुई आती है और उसको कहती है कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है कि सामने वाले पर्सन को कैसे मनाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले तो उसे सॉरी बोलो, तो वो उसे सॉरी बोलती है और फिर कहती है दूसरा उन्होंने कहा कि उसे कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट करो जो उसे पसंद हो, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आ गई जो मुझे पसंद है। और अगर तब भी तुम नहीं मानती हो तो हम डेट पे चल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मजे कर सकते हैं। तो क्या ये तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्शन नहीं है? तो हमारी जो जिंगजिंग है वो कहती है कि मैं कैसे तुमसे नाराज रह सकती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और वैसे भी गलती मेरी थी, मैं ही ज़्यादा बोल गई। और फिर वो मान जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। फिर हमारी गुई जो है वो जिंगजिंग से पूछती है कि अच्छा बताओ मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ।
तो हमारी जो जिंग जिंग है वो कहती है कि तुम पहला तरीका तो ये अपना सकती हो कि डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से जाके मांग सकती हो कि तुम्हें पैसे चाहिए, और दूसरा तरीका ये है कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। तो नेक्स्ट ही सीन में दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है अपनी मॉम के सामने हाथ फैलाती है और कहती है कि उसे पैसे चाहिए, पर उसकी मॉम कहती है अभी तो तुम्हें दिए थे, अब मेरे पास तो नहीं है, और ये बोल के वो चली जाती है। इसका मतलब पहला प्लान तो फ्लॉप हो गया। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारा ये हालन जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि वही फर्स्ट आएगा इस बार, लेकिन यहाँ ली फैंग और फैनगाई जो है वो अपसेट होते हैं क्योंकि इस बार फर्स्ट जो है हमारी गुई आई होती है, जिसे देखकर तो हमारे ये हालन का पोपट हो जाता है। और हमारा डिंगनैन कहता है कि ये लड़की तो सच में बहुत स्मार्ट निकली, मतलब इसने तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग में भी हरा दिया और अब ये तुम्हें पढ़ाई में भी बीट कर रही है, मतलब तुम्हारे फर्स्ट आने का रैंक इसने छीन लिया, बहुत ही इम्प्रेसिव है। और उसकी ऐसी बातें सुन के हमारे ये हालन का जो खून खौल रहा होता है ना, पूछो ही मत। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि वो फुटबॉल खेल के अपना गुस्सा शांत कर रहा होता है कि तभी उसके पास फैनगाई आती है और उसको समझाती है कि वो अभी भी ये हालन है और वो सब कुछ अचीव कर सकता है। तो हमारा ये हालन कहता है कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि वो लड़की रातों रात कैसे चेंज हो सकती है। तो हमारी फैनगाई कहती है कि अगर वो फुल फोकस के साथ तुम्हारा पीछा कर सकती है तो क्या हो सकता है कि उसने बहुत सारा एफर्ट्स लगाया हो तुमसे तुम्हारी पोजीशन छीनने के लिए, ताकि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। तुम्हारा ये हालन जो है वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। तो हमारी फैनगाई भी जो है उसे मोटिवेट करते हुए कह रही है कि तुम और हार्ड वर्क करना और इस बार अपना फर्स्ट आने का प्लेस फिर से ले लेना। तो वो जाने लगती है ये बात बोल के। तुम्हारा ये हालन उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे लिए बात बोलना बहुत आसान है क्योंकि तुम सच में हार्ड वर्क करती हो, मेरी तरह नहीं जो कि चीटिंग कर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन की क्लास में एक न्यू बच्चे की एंट्री होने वाली होती है और टीचर उसका अनाउंसमेंट करने वाली होती है कि हमारा ये हालन मन में प्रे करता है कि वो हमारी गुई ना हो, पर उसकी जो ये विश है वो अपोजिट तरीके से ग्रांटेड हो जाती है क्योंकि हमारी गुई उस क्लास में एंटर कर जाती है, जिससे हमारी जिंग जिंग तो बहुत खुश होती है। और हमारी टीचर जो है वो गुई को एग्जैक्ट हमारे ये हालन के पास ही भेज देती है बैठने के लिए, जिस न्यूज को सुनकर हमारी फैनगाई और ली फैंग के चेहरे का 12 बज चुका होता है। तो हमारी गुई जो है वो हमारे ये हालन के पास बैठते हुए कहती है सॉरी, मैं तुम्हारी कही हुई बात को पूरा नहीं कर सकती, मैं तुमसे 50 मीटर दूर नहीं बैठ सकती, रीजन तो तुम्हें पता ही है। तो हमारा ये हालन उस पर चिढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी जिंग जिंग उसे देखकर खुश होती है और टीचर पढ़ाना स्टार्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो रही होती है और यूचेन और हमारी गुई घर जा रहे होते हैं कि तभी हमारी गुई की नज़र उसी ब्लैक कार पे पड़ती है जहाँ से वो प्रोफेसर उस पर नज़र रख रहा होता है। तो हमारी गुई कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला और ये तब तक मेरा पीछा करता रहेगा जब तक कि मुझे हरा ना दे। तो वो ऐसे ही उसकी तरफ देख रही होती है। तो हमारा यूचन कहता है तुम क्या खुद को राजकुमारी समझती हो जो तुम्हारे लिए कार आएगी तुम्हें लेने के लिए, चलो। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और आप मुझे ये बताइए कि गुई अच्छी लगती है आपको या मोमो। मुझे तो गुई का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जिस हिसाब से अभी ये हालन को हैंडल कर रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।